अस्सलाम वालेकुम। आज हम जेके बोस क्लास 10th उर्दू का नोट खाका निगारी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खाका निगारी जो है इसको इंग्लिश में कैरेक्टर स्केच भी कहते हैं। खाका अंग्रेज़ी लफ्ज़ स्केच का तर्जुमा है। उर्दू में खाका के लिए मरका और कलमी तस्वीर की इस्तिलाहें भी इस्तेमाल की गई हैं। खाका एक अंग्रेज़ी लफ्ज़ स्केच जो है इसका तर्जुमा यानी कि उर्दू में इसको खाका कहते हैं। उर्दू में इस खाका के लिए पहले कुछ और टर्म्स भी इस्तेमाल हुई हैं, जैसे मरक्का यानी कि पोर्ट्रेट और कलमी तस्वीर यानी कि वर्बल पोर्ट्रेट। ठीक है, ऐसी टर्म्स इसके लिए इस्तेमाल हुई है। लेकिन आजकल जो टर्म इस्तेमाल हो रही है इसके लिए, स्केच के लिए उर्दू में, तो इसको हम खाका ही कहते हैं। खाका से मुराद एक ऐसी नसरी तहरीर जिसमें किसी शख्सियत की मुनफरिद और नुमायां खुसूसियात को इस अंदाज से बयान किया जाता है कि इसकी मुकम्मल तस्वीर आंखों के सामने आ जाए। खाका जो है ये एक ऐसी प्रोज पीस ऑफ राइटिंग होता है। ठीक है, ये प्रोज में लिखा गया होता है जिसमें किसी पर्सनैलिटी की किसी पर्सनैलिटी की यूनिक क्वालिटीज़ हो, उसकी प्रोमिनेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो, इस चीज़ को इस अंदाज में खाका में बयान किया जाता है कि उस पर्सनैलिटी की मुकम्मल तस्वीर हमारी आँखों के सामने आ जाती है। यानी कि मैं आपको ऐसे बताऊंगी ये कि खाका में किसी शख्सियत, अगर कोई पर्सनैलिटी हो, उसके बारे में खाका लिखना होगा तो उस शख्सियत की जो रेयर, यूनिक या प्रोमिनेंट, नुमाया जो दिखती हो, जो दूसरों से अलग हो, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हो, और खाका में उस शख्सियत के बारे में वो इस अंदाज से बयान किए गए हो कि रीडर को सीधे पता चले उस शख्सियत के बारे में। ठीक है, या रीडर की आंखों के सामने उस शख्सियत की मुकम्मल तस्वीर उसके आंखों के सामने आ जानी चाहिए विदाउट नोइंग द पर्सन। ठीक है, पर्सनली अगर वो उस पर्सन को, उस शख्सियत को, उस पर्सनैलिटी को जानता भी ना हो, लेकिन खाका के ज़रिए वो उस पर्सनैलिटी को पहचान सकता है। ये जो खाका है इसमें उस पर्सनैलिटी की, उस शख्सियत की जो नुमाया खुसूसियात होती हैं उनको ऐसे बयान किया जाता है, उनको ऐसे लिखा जाता है कि उस शख्सियत की जो कंप्लीट तस्वीर, मुकम्मल तस्वीर, यानी कि वो शख्सियत के आदात कैसे है, दिखता कैसा होगा, ठीक है, उसके खाने पीने का, चलने का, उसके आदात, उसके हैबिट्स, उसका बिहेवियर, ये सब चीज़ें कैसी होंगी, तो उसकी मुकम्मल तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। इसमें जिस शख्स की तस्वीर कशी की जाती है इसके ख़यालात व अफ़कार, सीरत व किरदार, आदात व अतवार सब की झलकियाँ नज़र आती हैं। खाका लिखने में जब हम किसी शख्सियत का खाका लिखते हैं या खाका निगार जब किसी का खाका तैयार करते हैं, कैरेक्टर स्केच लिखते हैं, तो उसमें वो दिखाते हैं उस पर्सन के थॉट्स, उसके आइडियाज़। ठीक है, उसकी सोच क्या है, उसके आइडियाज़ कैसे है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके आदात यानी कि हैबिट्स, और उसका बिहेवियर भी। ठीक है, खाका का मकसद ही ये होता है कि मुतल्लिका शख्सियत की ज़ाहिरी व बातनी खुसूसियात में से ऐसे नुमाया औसाफ का बयान किया जाए जो इसकी मुनफरिद शनाख्त और पहचान का ज़रिया हो। खाका का जो मकसद है, इसका पर्पज़ ही ये होता है कि मुतल्लिका शख्सियत यानी जिसके मुतल्लिक हम खाका निगार खाका लिख रहा है, ठीक है, उसकी जो इनर और आउटर क्वालिटीज़ है, उनमें से उन अवसाफ को ऐसे हाईलाइट करना, जो खुसूसियात एक आम इंसान में अच्छाई भी होती है, खामियां भी होती है। ठीक है, तो खाका निगार की कोशिश क्या होती है कि ज़ाहिरी और बातनी खुसूसियात, इनर और आउटर क्वालिटीज़ जो एक शख्सियत में मौजूद होती है, उनमें से जो नुमायां, जो साफ दिख रहे हो ऐसे बयान, ठीक है, जिससे जिन चीज़ों की वजह से वो शख्सियत अलग होगी, उसकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगी, ठीक है, उससे हमको
وہ متعارف کراتا ہے، ٹھیک ہے۔ خاکہ نگار ہم کو اس شخصیت سے کیسے ملاتا ہے؟ انہی چیزوں کی وجہ سے، اسی کے ذریعے اس کی پہچان ہوتی ہے، اس شخصیت کی پہچان ہوتی ہے۔ اس طرح خاکے کے ذریعے پڑھنے والے پر متعلقہ شخصیت کی انفرادی خصوصیات کا بھرپور تاثر چھوڑنا خاکہ نگار کا مقصود ہوتا ہے۔ اس طرح سے جب ہم خاکہ کے ذریعے پڑھتے ہیں کسی شخصیت کے بارے میں، ٹھیک ہے، کسی پرسنالٹی کے بارے میں، تو ہمیں اس کی یونیک کوالٹیز جو ہے یا اس کی جو الگ جو ہوتا ہے دوسروں سے، ٹھیک ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے پڑھنے والے کے، ریڈر کے دماغ پہ ایک امپریشن چھوڑ جاتا ہے۔ یہ خاکہ نگار کا بہت بڑا پرپز ہوتا ہے خاکہ لکھنے کا، کہ پڑھنے والے کے دماغ پہ ایک ایسا امپریشن چھوڑنا جو کوالٹیز اس شخصیت میں ہوتی ہے، جس سے وہ الگ ہوتا ہے دوسروں سے۔ یہ تاثر جتنا بھرپور اور مکمل ہوگا، خاکہ اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ اور یہ جو امپریشن جو یہ خاکہ نگار اس خاکہ میں ڈالتا ہے اس شخصیت کے بارے میں، کسی بھی شخصیت کے بارے میں، یہ امپریشن جتنا مکمل ہوگا، جتنا کمپلیٹ ہوگا، یعنی کہ جو وہ الگ یونیک کوالٹیز وہ اس میں بیان کرے گا، اس کی اچھائیوں کو بھی، اس کی ویکنیسز کو بھی، ٹھیک ہے، اتنا ہی خاکہ جو ہے کامیاب ہوگا۔ اس کے لیے خاکہ لکھنے والے کا اس انسان کی شخصیت سے نہ صرف متاثر ہونا ضروری ہے، بلکہ اس سے مکمل واقفیت اور قربت بھی ضروری ہے۔ پہلی ملاقات یا چند ملاقاتوں کے تاثر کی بنیاد پر کسی کا خاکہ لکھ دینے سے خاکہ نگاری کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یعنی کہ یہ جو اس کے لیے خاکہ لکھنے والا جو ہوتا ہے، پروفائل رائٹر ہم جس کو بولتے ہیں، اس کا اس انسان کی، اس شخصیت کی، اس پرسنالٹی سے نہ صرف وہ خود امپریس ہونا چاہیے، بلکہ اس کے لیے مکمل واقفیت ضروری ہے، یعنی کہ فیملیئر ہونا چاہیے وہ شخصیت خاکہ نگار سے، بالکل قریبی سے، بالکل کلوزنس سے اس کو جاننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے خاکہ نگار کے لیے، تب جا کر یہ کسی کا خاکہ لکھ سکتا ہے۔ پہلی ملاقات یا چند ملاقاتوں کے تاثرات کی بنیاد پر کسی کا خاکہ لکھ دینے سے خاکہ نگاری کا حق نہیں ادا ہوتا۔ یعنی کہ اگر خاکہ نگار کسی کا خاکہ لکھنا چاہے گا، کسی شخصیت کے بارے میں لکھنا چاہے گا، ٹھیک ہے، اس کا کیریکٹر سکیچ لکھنا چاہے گا، تو ایک دو ملاقاتوں سے یا پہلی میٹنگ سے یا کچھ اور میٹنگ سے اس کا جو امپریشن بنے گا، تو اس کی بنیاد پر، اس کی بیس پر اگر وہ خاکہ لکھے گا تو یہ خاکہ کے ساتھ جسٹس نہیں ہوگا۔ خاکہ نگاری سوانح حیات سے مختلف ہے۔ خاکہ نگاری جو ہے یعنی کہ کیریکٹر سکیچ جو ہے وہ بائیوگرافی سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اس میں سوانح حیات کی طرح واقعات ترتیب وار نہیں لکھے جاتے، جیسے بائیوگرافی میں ہمیں جو ایونٹس ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو کیا کرنا ہوتا ہے، ایونٹس کو ایک ترتیب میں لکھنا ہوتا ہے، لیکن خاکہ میں یہ ضروری نہیں ہے۔ خاکہ نگاری میں حالات و واقعات شخصیت کی تصویر کشی کے لیے پس منظر فراہم کرتی ہے۔ خاکہ نگاری میں جب ہمیں کسی کے ایونٹس کے بارے میں لکھنا ہوگا، کسی شخصیت کے سرکمسٹینسز کے بارے میں لکھنا ہوگا، تو یہ ہمیں ترتیب میں لکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں صرف ایک بیک گراؤنڈ فراہم کرتے ہیں خاکہ نگار کے لیے، ٹھیک ہے، یا خاکہ لکھنے کے لیے۔ صرف انہی اہم واقعات کا بیان ضمنی طور پر کیا جاتا ہے جو شخصیت کے کسی پہلو کو اجاگر کرتے ہیں۔ تو خاکہ میں صرف انہی واقعات کا، انہی ایونٹس کا یا انہی سرکمسٹینسز کا بیان کیا جاتا ہے، اس کو پورٹرے کیا جاتا ہے، جو شخصیت کے جو اسپیسیفک آسپیکٹس ہوتے ہیں، کچھ خصوصیات، کچھ خاص چیزیں، کچھ چھاپ جو چھوڑی ہوتی ہے، ان کو ہائی لائٹ کرنا، اس کو اجاگر کرنا ہوتا ہے اس میں۔ اور ایونٹس یعنی کہ یہ جو ایونٹس ہے، سرکمسٹینسز ہے، ان کو ترتیب میں وار نہیں لکھا جاتا ہے اس میں، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ خاکہ نگار کسی شخصیت سے متاثر ہو کر اس کا خاکہ ضرور لکھتا ہے، اور یہ جو خاکہ نگار ہے یہ کسی نہ کسی شخصیت سے ضرور، کسی نہ کسی پرسنالٹی سے انسپائر ہو کر خاکہ لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔
इसकी तहरीर से मरऊबियत का इजहार नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, ये जो खाका निगार है, ये जो भी खाका तैयार करेगा, जो भी खाका लिखेगा किसी शख्सियत के बारे में, तो इसमें बायस बिल्कुल इसको नहीं रहना है। उसका बयान ऐसा होना चाहिए कि वो गैर जानिबदाराना नज़र आए, और उसको अपनी राइटिंग्स में जब भी ये कोई तहरीर करे, कोई खाका लिखे किसी शख्सियत के लिए, तो इसको न्यूट्रल रहना है, ठीक है। यानी कि ना इसकी ज़्यादा तारीफ़ें करना, अगर ये इंस्पायर भी है, ठीक है, इस शख्सियत से, लेकिन इसको सिर्फ इसकी तारीफ़ें या इसका साइड ही नहीं लेना है और वो देखकर लिखना है, नहीं, बल्कि न्यूट्रल तौर पर इसकी जो खामियां हैं, इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनको अच्छे से दोनों चीज़ों को दिखाना है। इसलिए ये ज़रूरी है कि खाके में शख्सियत की खूबियों और खामियों दोनों को बयान किया जाए, वरना शख्सियत की मुकम्मल तस्वीर सामने न आ सकेगी, जो खाका निगारी का असल मकसद है। यानी कि दोनों चीज़ों को हमें बयान करना है, दोनों चीज़ों को हमें दिखाना है, ठीक है। वरना शख्सियत जो है, जो पर्सनैलिटी है, जो पर्सन है जिसके बारे में खाका तैयार किया जा रहा है, वो उसकी जो पूरी तस्वीर है वो हमारे सामने नहीं आएगी अगर सिर्फ हम उसके एक साइड को दिखाएंगे। जो कि खाका निगारी का असल मकसद क्या है, ये हमें पता है कि ये एक उस शख्सियत को इस तरह से पेश किया जाता है जैसा वो है, यानी कि उसकी खूबियों के साथ, उसकी खामियों के साथ, पढ़ने वाले को ऐसा इंप्रेशन आना चाहिए कि वो पर्सनैलिटी को महसूस करना चाहिए, ठीक है। ये खाका निगारी जो है उसका असल मकसद है। जिस तरह खूबियों का बयान मरऊबियत से पाक होना चाहिए, यानी कि जिस तरह से हम उसकी खूबियों को लिखेंगे, ठीक है, वो पाक होना चाहिए, यानी कि बायस नहीं रहना, हमें ज़्यादा तारीफ़ें नहीं करनी चाहिए, एडमायर भी नहीं करना चाहिए इस पर्सनालिटी को इतना कि वो इस चीज़ से पाक होना चाहिए। इसी तरह खामियों के बयान में तहकीर व अहानियत या ज़ाती दुश्मनी व अनाद का पहलू नहीं आना चाहिए। इसी तरह से जब हम इस पर्सनैलिटी की वीकनेसेस को बयान करते हैं, उन चीज़ों को मेंशन करते हैं, तो उसमें इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, ह्यूमिलिएशन नहीं होनी चाहिए, या पर्सनल एनिमिटी नहीं होनी चाहिए कि जो ज़ाती दुश्मनी होगी हमें तो हम बस उसकी खामियों को ही इज़हार करें, ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। खाका निगार अपने मौजू को जिस तरह देखता, समझता और उससे मुतासिर होता है, इसी तरह इसकी तस्वीर पेश करनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले भी इससे इसी तरह मुतासिर हो सके और इस शख्सियत की मुनफरिद खसूसियात को पहचान सके। यानी कि प्रोफाइल राइटर जो है, खाका निगार जो है, खाका लिखने वाला जो है किसी पर्सनैलिटी का, तो उसके मौजू को जिस तरह से वो खुद देखता है, वो खुद समझता है, ठीक है, तो उसी तरीके से उसको अपने इस तस्वीर उसी तरीके से उसको खाके की तस्वीर पेश करनी चाहिए, ताकि जो रीडर है, पढ़ने वाला है, वो भी इस पर्सनैलिटी से ऐसे ही मुतासिर हो सके। यानी कि इस शख्सियत के जो यूनिक ट्रेट्स है, ठीक है, उन चीज़ों को, जो मुनफरिद खसूसियात, जो उसमें क्वालिटी है, जो उसमें अलग तरीके के खसूसियात है, उसको भी रीडर ऐसे ही फील करना चाहिए, पहचानना चाहिए, जैसे कि खाका निगार खुद फील करता है लिखने के टाइम, ठीक है। जब वो किसी का खाका लिखता है, क्योंकि उसका बड़ा वो इंस्पायर होता है इस पर्सनैलिटी से, उसका एक इम्प्रेशन बनाया होता है इस पर्सनैलिटी ने, तब जाकर वो खाका तैयार करता है। तो उसको अपने खाका में क्या करना है, इसी तरह से लिखना है, इसी तरह से, ताकि रीडर जो है उसको भी वो शख्स जो है, वो शख्सियत जो है, उसी तरह से पढ़ने के दौरान मिले जैसा कि खाका निगार को खुद वो उसको पहचानता है, ठीक है। अच्छे खाके में इन खसूसियात का बयान बेतकल्लुफ़ी, बरजस्तगी और लतीफ़ मज़ाह की चाशनी के साथ होता है, ठीक है। तो अच्छा, जो खाका होता है, तो राइटर को क्या करना है कि पर्सनैलिटी को इस अंदाज से, वैसे ही जैसे वो खुद समझता है, इसको उसी तरह से पेश करना है। और अच्छा जो प्रोफाइल राइटर होता है, वो एक नेचुरल ईज़ के साथ, या तेज़ी फुर्ती जिसको हम बोलेंगे उसके साथ, या एक टच होना चाहिए उसमें कामनेस का, ठीक है, सटल ह्यूमर जिसको हम बोलते हैं, ये इसके साथ एक अच्छा खाका पेश करना चाहिए। ज़ेर नज़र किताब में मौलवी अब्दुल हक का लिखा हुआ हाली का खाका पेश किया जा रहा है, और हमारी जो ये बुक है, इसमें मौलवी अब्दुल हक ने एक खाका तैयार किया है हाली का, ठीक है। तो ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे। यहाँ पर ये नोट ख़त्म होता है। अस्सलाम वालेकुम।